आपका एसएचओ या यहाँ की जो डीएसपी थी वो तो चली गई बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, कह देना कि ये खुदकुशी की गई है, ये डूब के, जबकि जिन लोगों ने निकाला है डूब के मरने वाले की अलग हालत होती है, मार के फेंकने वालों का अलग होता है। जो डूब के मरता है वो पानी पिए होता है, वो बदन फुला होता है, वो भरा होता है, भारी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बिना रिपोर्ट के, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ये बयान दे देना, ये तो एक खराब बात है। कैसे आ गया 2 घंटे में? उसी वक्त कैसे आ गया? नहीं, कल आया, उसी वक्त। देखिए उसी वक्त कैसे आ गया? उसी बयान पहले दे दिया ना, रिपोर्ट आने से पहले बयान कैसे आ गया? एक बात। दूसरी बात यह है कि उसका क्या करेंगे आप? जो मान लिया जाए जो उस बच्ची के साथ देखा गया है, जो गवाह है, 2 महीना पहले भी देखा गया था, जब बच्ची गायब हुई है उस लड़के के साथ देखा गया। नहीं, अच्छा जांच चल रहा है। एसपी साहब एक बात बताइए कि आप उसको, अब बाई नेम एफआईआर किया गया है, उसकी पूरी हिस्ट्री है, उसके गले में वो दाग है, सारी चीज़ है, उसको बिना अपराधी को अरेस्ट किए हुए ये पीसी करके तुरंत जो है ये बयान दे देना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है इतना जल्दी, ये सब भी तो अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद एसएचओ यहाँ के पत्रकार को भी बुला के यूट्यूबर को धमकाते हैं, यहाँ के भी और सिंहवाड़ा के भी धमकाते हैं, और बंद कमरे में धमका करके ज़बरदस्ती पोस्ट डिलीट करवाते हैं और धमकी देते हैं। ये तो पत्रकार को भी धमकाना, उसके बाद डॉक्टर ने एक यूट्यूबर का एक मामला और था उसमें भी गला पकड़ लेना, और एसएचओ का धमकाना यूट्यूबर को, आप बैठ के डिलीट करवाना, कहना कि तुम अगर डिलीट तो तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा, तुम लोग चलाते हो तो मैं देख लूँगा। ये सब तो अच्छी बात नहीं है ना। लड़की के नहीं, आप निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसएचओ को ये किसने अधिकार दिया कि फौरन कह दे, या डीएसपी तो चली गई अभी ट्रांसफर के, कैसे फौरन कह दिए कि ये खुदकुशी का मामला है, और फिर बुला के धमकाना, और लड़की के पिता को बुला के थाने में उसको प्रेशर देना कि तुम 5 लाख रुपया ले लो, तुमको डूब के मरने का तुम ये एफआईआर वापस ले लो, और डूब के मरने का मान लोगे तो तुमको 5 लाख रुपया मिल जाएगा, उसको प्रेशर देना, ये कहाँ का? बिल्कुल, लड़की के पिता यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कीजिए। लड़की के पिता को प्रेशर दिया गया एसएचओ के द्वारा, और आप कह रहे हैं कि लड़की के पिता का बयान आप लेंगे ना? निष्पक्ष जांच हो रहा है सर, अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तो जांच के दायरे में नहीं, आप सुना जाए, आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि जांच के दायरे में इस बात को भी लाइए, और थाने का सीसीटीवी कैमरा से देखिए कि लड़की के पिता को धमकाया जा रहा है कि नहीं, प्रेशर दिया जा रहा है कि नहीं, और यूट्यूबर को बुला करके उसको बंद कमरे में धमकाया गया कि नहीं, उसको भी ये पोस्ट डिलीट करो ये कहा गया कि नहीं, और नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको वो पोस्ट डिलीट करवा दिया जबरदस्ती बैठ करके। ये तो सीसीटीवी में देखने की चीज है, और अब तक वो लड़के अरेस्ट भी नहीं हुए। हाँ, तो मैं आपको ये सब जानकारी दे रहा हूँ कि इन सब को जांच के दायरे में लाइए, और यहाँ के लोगों से, यहाँ के 4-5 लोग हैं, वो लोग कल मिलेंगे आपसे जाकर के, और मिल के अपना बयान दर्ज कराएंगे, आपको लिखित में देंगे। इन लोगों के पास जो सबूत है कि इन लोगों को पूरा विश्वास है कि उसकी हत्या करके पानी में फेंका गया, वो सारे सबूत आपको देंगे, उन सब को जांच के। लेकिन अब तक उन लड़कों का अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? मतलब ये सब बहुत हास्यास्पद है। अरे एफआईआर जिसको किया उसको अरेस्ट कीजिएगा ना, जांच तो बाद में ना है। अरे एफआईआर बाई नेम एफआईआर हो रहा है, और यहाँ छोटे छोटे मामले में तो आप किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं, किसी के साथ भी कुछ करते हैं, छोटे छोटे मामले में झगड़ा लड़ाई हो जाता है तो आप ये कर लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला है, सारे लोगों का जो कहना है, ये सारे लोग तो गलत नहीं है। आप जांच कर रहे हैं, एक तो एफआईआर नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से एफआईआर हुआ, एफआईआर लेने के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ी। ना बिल्कुल, मैं लगा रहा कंटिन्यू, रात तक मैं लगा रहा, तब जाके एफआईआर तो ले ही नहीं रहा था। एसएचओ आपको गलत बोल रहा है, आपको गलत जानकारी दी गई है, एफआईआर बहुत मुश्किल से लिया है। आप इसको निष्पक्ष जांच कीजिए, आप निष्पक्ष जांच कीजिए, इन सब बातों को आप जांच के दायरे में लाइए।
और उसको अरेस्ट कीजिए अविलंब। गांव के लोग नौजवान, गांव के नौजवानों को भी धमकाया जा रहा है। जो लोग थोड़ी देर के लिए रोड जाम किए थे, गुस्से में आक्रोश में वो FIR नहीं ले रहे थे, तो उन लोगों को भी कहा गया कि इन लोग को पकड़ो, सबसे गांव से बाहर करो, तब जाके ये लोग शांत होगा। मारो सबको निकालो, पकड़ो, गांव खाली कराओ, तब जाके सब शांत होगा। ये सब अच्छी बात है क्या? किसी की बेटी की हत्या हो गई है, अब लोग, आप FIR नहीं ले रहे थे, लोग जैसे ही FIR हुआ लोग हट गए वहां से, अब सब पर केस करके सबको आप रगेद रहे हो, सबको पकड़ रहे हो कि पकड़ो मारो। ये सब अच्छी बात नहीं है। तो आप तो पहले SHO को कहिए कि इस तरह की बात किसी को बोले नहीं कि पकड़ो मारो पकड़ो, और FIR किया, गलत किया, इसको खत्म करें मामले को। लड़के लोग FIR तुरंत वापस लिया, FIR हुआ और तुरंत जो है वापस ले लिया, धमकाए उमकाए नहीं किसी को, और यूट्यूबर को नहीं धमकाए, बोला कि पत्रकार को धमकाए, तो अच्छी बात नहीं है। आप जरा डांटिए उनको। ठीक है, नहीं एकदम हमको पूरा विश्वास है। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष ने मुझे भेजा कि आप जाके पहले देखिए, देख के मुझे रिपोर्ट बताइए, तो इसलिए मैं आया, जो देख रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, जब चश्मदीद से आप भी बात कर लीजिए, चश्मदीद से आप जब बात करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और जांच करवाइए ना कि भैया उससे पहले इसका रेप हुआ कि नहीं हुआ, उसको मारा गया कि नहीं मारा गया, इन सब चीज का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाइए। सिर्फ डेथ का कल डेलीगेशन, वैसे डेलीगेशन कल जाएगा, इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन कल मिलने जाएगा।